काम काज करते याद में रहने की आदत डालने की, बाप के साथ जाने व पावन नई दुनिया का मालिक बनने के लिए पवित्र ज़रूर बनने की, ऊंच मर्तबा पाने के लिए बहुतों की सेवा करने की, मैसेंजर बन परमात्म मैसेज सभी तक पहुंचाने की, स्पिरिचुअल गॉडफादर की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। आत्मा को परमात्मा के संग सर्व प्राप्तियां हैं, इसलिए संगम युग उन्हीं के संग बिताने का युग है। परमात्म स्नेह की गोद में आंतरिक सुख है, सर्व शक्तियों का अनुभव है। जो इस विधि से अनुभव करते हैं वे ही फिर यथार्थ पुरुषार्थी भव का वरदान प्राप्त करते हैं। विधि पूर्वक पुरुषार्थ करना अर्थात मीठे परमपिता परमात्मा के सदा साथ रहना, उन्हें कभी भी मेहनत या थकावट का अनुभव नहीं होता, बल्कि वे सदा ही मोहब्बत में मस्त रहते हैं और सदा अनुभव करते हैं कि उन्हें बाप दादा चला रहे हैं, क्योंकि वे संकल्प से भी सरेंडर हो जाते हैं। अर्थात संकल्प भी मीठे परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन प्रमाण ही करते हैं। ऐसे में फिर बाप दादा उन्हें स्नेह की गोदी का अनुभव कराते हैं। मेहनत के पांव से चलना नहीं पड़ता है। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वे चलते नहीं हैं, बल्कि सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। तो हमें सदा परमात्म स्नेह की गोद में रहते हुए एक्यूरेसी से पुरुषार्थ करना है। निश्चय सत्य परमपिता परमात्मा में, निश्चय स्वयं में, निश्चय ड्रामा में फाउंडेशन है। ये पक्का होना चाहिए। पक्का होता है तो श्रीमत प्रमाण चलते हैं। श्रीमत से फिर श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः ही होता है। नींव कभी भी कमजोर न पड़े, ये हमें ध्यान रखना है। परमात्म ज्ञान मुख्य है, सत्य से हमें परिचित कराता है, परमात्मा के समीप लेकर जाता है, उनसे कनेक्शन जोड़ता है और उनके संग सर्व संबंधों की गहराइयों में लेकर जाता है। मृत तृष्णाओं से बाहर लाता है, झूठे संबंधों के पीछे भटकना छुड़वाता है। उन्हें भूलकर पाप आत्मा बने, अभी हमें पुण्य आत्मा बनना है। इसलिए चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है, ताकि हमसे अब कोई भी पाप कर्म न हो। चलते फिरते की याद हमें भी सुखी रखेगी, औरों को भी सुख का अनुभव कराएगी, वायुमंडल को भी सशक्त बनाएगी। ज्ञान और योग मुख्य दो चीजें हैं जिस पर पूरा ध्यान देना है। रियलाइजेशन कि हम कौन हैं, हमारा कौन है, काफी है, जिससे परमात्मा संग कनेक्शन हो जाएगा। अपने परम पिता परमात्मा को याद करने के लिए हमें किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं है, खास किसी समय पर बैठने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें याद करने में तो हमें इंडिविजुअल रहना है। उसी से तो सर्व प्राप्तियां हैं, उसी से तो मार्क्स मिलते हैं। ईश्वरीय पाठशाला में पढ़ने और पढ़ाने के लिए है, बाकी हर समय कर्म करते भी हमें याद में रहना है। शरीर में रहते अपने को आत्मा रियलाइज करने वाले आत्माएं रूहानी बच्चे हैं। हम रूहों के पिता परमात्मा समझाते हैं, हर बात स्पष्ट करके बताते हैं। तो शरीर में रहते
शरीर और आत्मा में अंतर को समझना है, उन्हें खुद ही याद करना है, किसी और को नहीं कहना है कि मुझे याद करना सिखलाओ। हम अविनाशी रूहें हैं, हमें अविनाशी सुप्रीम रूह को याद करना है। हम आत्माएं हैं, शरीर द्वारा बोलते हैं, सुनते हैं, कर्म करते हैं। समझ मिली है तो फिर आत्म अभिमानी होकर बोलना है। देह अभिमान में आकर बोलने से अहंकार आता है, पाप कर्म होते हैं, दुख देने के हम निमित्त बन जाते हैं। आधा कल्प जो भी हमने किया, परंतु अब वो गलतियां नहीं दोहरानी है। शिक्षित कर रहे हैं सुप्रीम टीचर, तो शिक्षाओं के प्रमाण चलना है। कर्म करते उठते बैठते परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। माशूक के साथ सच्ची आशिकी करनी है, अर्थात उनके संग अपना समय सफल करना है। चलते फिरते उठते बैठते स्वाभाविक याद में रहना है। खास कहाँ जाकर बैठकर याद करेंगे, ऐसा सोचेंगे तो समय ही नहीं मिलेगा। संगम युग यूं ही बीत जाएगा। जो प्राप्तियां करनी चाहिए वो नहीं कर सकेंगे। जहाँ बाप नहीं वहाँ पाप होते हैं, इसलिए निरंतर स्वाभाविक याद में रहने का हमको अटेंशन रखना है। शांत रहते हुए एक बाप को याद करना है। गीत कमेंट्री की ज़रूरत नहीं है। कोई भी स्वधर्म के विपरीत जाकर हम सब अशांत हुए हैं। अभी पुनः स्वधर्म में स्थित होकर सुख शांति हमें कमानी है। शांति सुख ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा संग योग लगाकर, राजयोग है ये। राजा आत्मा को परमात्मा संग योग लगाना है। इसमें कोई हट की जरूरत नहीं है। बाप द्वारा बाप को जानना है, उन्हीं के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है। वे ही हम आत्माओं को सत्य बताते हैं, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, तो हमें बहुत खुशी में रहना है। उनका पूरा परिचय होना चाहिए, तब निराकार आत्मा का निराकार परमपिता परमात्मा संग कनेक्शन होगा। पुनर्जन्म रहित सुप्रीम सोल ही ड्रामा का सत्य जानते हैं। त्रिमूर्ति शिव ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं और स्थापना पालना और आसुरीपन का अहिंसक विनाश कराकर स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बनने की समझ देते हैं। विधि से सिद्धि स्वरूप बनना है। ऊंचे ते ऊंचे बाप की सभी को याद दिलानी है। रचता बाप से वर्षा मिलना है, रचना से नहीं। इसलिए अनेकों को याद नहीं करना है। अब रचता बाप में बुद्धि को एकाग्र करना है। फिर से हम सब पैनी से पाउंड बन रहे हैं। पाउंड बनने वालों को 21 जन्मों की विश्व की बादशाही मिलती है। अभी हमें प्रारब्ध बनानी है। रूहानी ज्ञान है, स्पिरिचुअल गॉडफादर ही आकर देते हैं। उन्हें ही डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी सर्जन कहते हैं। हम रूहों को लगी जन्म जन्मांतर की बीमारी से मुक्त कराते हैं। रोज ज्ञान रूपी इंजेक्शन लगाते हैं। हम सब फिर से उठते हैं, जागते हैं। गिरावट के कारणों को समझ अब गिरने वाले कर्मों को नहीं करना है। स्पिरिचुअल डॉक्टर की याद जो है वो फायदा पहुंचाती है। अविनाशी ज्ञान सर्जन परमपिता परमात्मा व्याधियों को खुश रहकर पार करना सिखाते हैं। इस विधि से एवर हेल्दी बनने का भाग्य प्राप्त होता है। हमें सदा हेल्दी रहना है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस कमाने का समय चल रहा है। याद में रहकर रजोगुनी और तमोगुनी खाद को निकालना है। पतितों को पावन बनाकर सद्गति देने वाले सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा संग सभी की प्रीत हो जाए, उसी में कल्याण है। ऑलमाइटी पतित पावन एक गॉड फादर है। इस सत्य से सभी को परिचित कराना है।
स्पिरिचुअल डॉक्टर को ध्यान से सुनना है, पवित्र बनना है, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। पवित्र दुनिया स्थापन कर रहे हैं, पतित बनकर विघ्न रूप नहीं बनना है। उनका फरमान है, पवित्र बनो, पतित नहीं। सभी आत्माओं के लिए डायरेक्शन है, कमल फूल समान बनो, बाल ब्रह्मचारी बनो, तब पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। याद से पाप भस्म होंगे। अनादि आदि स्वरूप पवित्र है, उसी ओरिजिनलिटी में हमको लौटना है। मूल वतन हम आत्माओं का घर है, पवित्र धाम है। पवित्र बनकर ही हम वहाँ जा सकते हैं। जाना भी सभी को है, इसलिए विधि पूर्वक सब करना है, नहीं तो सजाओं के द्वारा पवित्र बनाया जाएगा। गॉड फादर पढ़ाते हैं, अमल में लाने के लिए बुद्धि में ये याद रखना है और शिक्षाओं को अमल में लाते रहना है। याद से ही खाद निकलेगी, याद से ही विश्व के मालिक बनेंगे। पतियों के पति निराकार परमपिता परमात्मा को याद करना है, देहधारियों को नहीं। एक के साथ सर्व संबंधों का रस अनुभव कर याद को एक रस बनाना है। याद से सच्चा सोना बनना है, आत्मा को आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बनना है। इसलिए एक की याद में रहना है। मन मना भव और मध्याजी भव की परमात्म युक्ति को अपनाना है। कामकाज करते नेचुरल याद में रहने की मेहनत हमको जरूर करनी है। स्वयं को समझाना है कि याद में रहना कितना महत्वपूर्ण है। समझ देते हैं कि साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं है, बल्कि बाप को याद करेंगे तो आत्मा पवित्र बनेगी। साक्षात्कार करने से हम कोई नारायण नहीं बन जाएंगे, इसलिए पुरुषार्थ पर विशेष ध्यान देना है। एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण की मिली हुई है, उनके घराने में जाना है तो अच्छी रीति पढ़कर क्वालिफाई करना है, बेदाग बनना है, सर्व गुणों से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और संपूर्ण अहिंसक बनना है। पढ़कर हमको होशियार बनना है, अर्थात उसको अमल में लाना है। प्रभाव मुक्त रहना है, प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त रहकर सेवा करनी है। पास विद ऑनर होना है, ताकि हम धर्मराज की सजाओं से बच जाएं। कोई भी ज्ञान मार्ग में तीखा जा सकता है, इसलिए कभी नहीं सोचना है कि हम लेट आए हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। याद बहुत जल्दी खिसक जाती है, इसलिए याद की मेहनत करनी है जब तक कि याद नेचुरल ना हो जाए। याद से ही हम पवित्र बनेंगे। अच्छी तरह से परमात्मा की बातों को समझकर अच्छे मन से सबके साथ शेयर करना है। अपनी अवस्था अच्छी बनानी है। कर्मातीत अवस्था तक हमको पहुंचना है। परमात्मा मैसेज सभी तक पहुंचाना है, सबको पैगाम देना है, परमात्मा का सत्य बताना है। पवित्र बनाने वाले, सद्गति देने वाले, साथ में लेकर जाने वाले, सजाओं से मुक्त कराने वाले, विकारों से मुक्त कराने वाले परमपिता परमात्मा जी को ही याद करना है। सावधान करते हैं कि अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं, इसलिए बड़ा संभल कर रहना है। ये काम विकार किसी को भी नीचे गिरा सकता है। कुदृष्टि, दैहिक दृष्टि भी काम का ही अंश है, इसलिए इस शैतानियत को छोड़ना है। हमें दैहिक दृष्टि वृत्ति से किसी को देखना ही नहीं है।
विकारों पर जीत पाकर हमें जगत जीत बनना है। सर्व तरह की शैतानियत को खत्म करना है। हमें फिर से दिव्य आत्मा बनना है, अपनी ओरिजिनलिटी में लौटना है। सुप्रीम सर्जन परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए